हेलो देयर, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो भी वन शॉट है, मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल मतलब एनी फ्रैंक जो कि इस कहानी के ऑथर है, ठीक है, उनके डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है। एक बुक का नाम है, ये प्रॉपर एक बुक है, उसका ही एक्सट्रैक्ट है चैप्टर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एनी फ्रैंक एक इनका यहाँ पर बायोग्राफी छोटा सा दे रखा है। एंड हाँ, अगर बात है तो जैसा हम लोग यहाँ पर देख ही पाएंगे, ये जो ऑथर है ये खुद ही है इस चैप्टर की। एंड नाउ लेट्स बिगिन। ओके, नाउ लेट्स स्किप दैट। ओके, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द समवन लाइक मी। मतलब कि जो एनी फ्रैंक है उनके लिए डायरी में लिखना एक काफ़ी अलग सा अनुभव है, क्योंकि उनके उनके लिए समवन लाइक मी मतलब कि मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी अलग अनुभव है। मतलब काफ़ी अजीब सा, मतलब स्ट्रेंज, मतलब अजीब सा अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। मतलब कि उनका ये कहना है कि केवल इसलिए मुझे ये स्ट्रेंज नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने कभी ऐसा लिखा नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि किसी को भी मेरे एक 13 साल के बच्चे ये स्टोरीज को जानने में क्या ही इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा वो करके कहती हैं। उसका कहती हैं, ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मतलब कि मेरे सर पे बोझ जो है, मैं सारी चीज़ें अपने पेपर पे लिख देती हूँ। एंड ऐसा करके वो बोलती हैं उसके यार, वो एक साइन लाइन बोलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लाइन है, जो कि पेपर जो होता है उसके पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है बातों को सुनने का। यहाँ पर केवल इतना लिखा हुआ है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब कि जो भी पेपर होता है उस पर हम लोग अनलिमिटेड चीज़ें लिख सकते हैं। एंड ये उगता नहीं, मतलब कि ये एक टाइम पे बोर नहीं हो जाता है। ये इसमें जितना लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। वहीं पर अगर बातें इंसानों की, तो इंसान जब बोर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि कितना बोल रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जो पेपर होता है उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है, सुनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा कहना चाहता है। मशीन का मतलब बातें होते हैं। I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin on in my hand। मतलब कि चिन वही गाल होता है, in my hand, ठीक है। bored and listless का मतलब होता है कोई एनर्जी ना होना या इंटरेस्ट ना होना। जब हम लोग का कभी कभी मन होता है, जब हम लोग का कुछ मन नहीं होता करने का, या फिर हम लोग बोर हो रहे होते हैं, सब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता, तो उसी की बात होती है। जब वो डिप्रेस होती हैं, अपने रूम में अकेले बैठी होती हैं, अपने गाल पे ऐसे हाथ रख के बैठे होती हैं एंड सोच रही होती है कि मैं बाहर जाऊं या अंदर रहूं। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read the stiff back notebook। मतलब कि वो अभी उसी समय उनको ये समझ आ गई कि हाँ भाई, जो पेपर होता है उसको ज़्यादा पेशेंस रहता है एज कम्पेयर टू पीपल, क्योंकि वो जब अकेली थी वो सारी चीज़ें उसमें लिखती जा रही होंगी, ऐसा करके उनका मतलब है। एंड हाँ, अगली चीज़ ये कि एंड इवेंचुअली एंड हाँ, और वो कोई भी ऐसा प्लान नहीं रखते कि कोई और इनके इस नोटबुक को पढ़े। ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। मतलब कि उनका डायरी से अच्छा फ्रेंड था, काइंड ऑफ ऐसा ही बोलना चाह रही हैं। आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड द स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। कोई भी वो चाह रही थी कि ऐसा इस डायरी को कोई भी पढ़े। एंड हाँ, ये I should have ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। मतलब कि अगर उनके दोस्त भी बन जाते हैं कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। Eventually उनके पास कोई फ्रेंड नहीं रहता। And let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world। वो बेसिकली अकेलापन फील कर रही होती हैं कि कोई भी ऐसा मैं सोच नहीं पाएगा कि 13 साल की बच्ची जो है इतना अकेली है इस दुनिया में। एंड मैं नहीं हूँ। मेरे पास एक लविंग पेरेंट्स है जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एंड अलॉन्ग विथ मेरे एक 16 साल की बहन है। एंड अबाउट 30 लोग हैं जिनको मैं अपने फ्रेंड्स कह सकती हूँ। मेरे पास एक फैमिली है लविंग, बहुत प्यार करने वाली आंट्स हैं, एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। मतलब कि ऊपरी तले से तो हम मुझे
लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, मेरा समय अच्छा गुजर रहा होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स। मतलब कि मैं नॉर्मल बातें उनसे नहीं कर सकती, मतलब कि जो भी ऑर्डिनरी बातें होती हैं वो नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब कि वो लोग उतनी क्लोज नहीं हो पा रहे जितना ऑथर चाह रही हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। मतलब कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको हम लोग अपनी प्राइवेट चीज़ें बताते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। सो वहीं पर लिखा हुआ है कि मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। मतलब कि है, तो इसमें मेरी गलती है कि मैं दूसरों पे भरोसा नहीं करती हूँ ऐसा करके, और मैं किसी को अपनी प्राइवेट बातें नहीं बताती हूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, एंड वो चेंज करने के लायक नहीं है। दिस इज़ व्हाई आई स्टार्टेड टू राइट डायरी। बेसिकली वो चीज़ों को शेयर नहीं कर सकती थी, अपनी चीज़ों प्राइवेट चीज़ों को किसी को शेयर नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. I want the diary to be my friend. I'm going to call this friend Kitty. Means कि इस एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की इमेजिनेशन को इनहांस करने के लिए वो ऐसा नहीं चाहते कि वो इस चीज़ को, इन फैक्ट्स को डायरी में लिखी हैं। एंड जो इनकी जो डायरी, ये अपने डायरी को किटी बुलाती हैं। Since no one would understand and a word of my stories to Kitty, मतलब कि जितना भी चीज़ें वो अपने डायरी में लिखी जा रही है वो कोई नहीं समझेगा। If I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. इससे बेटर होगा कि मैं अपना एक ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ ले लूँ, क्योंकि जो कि मुझे तुम करना पसंद नहीं है। अभी हम भाई थोड़े अपने फैमिली के बारे में बताती। मेरे पापा, जो कि काफ़ी बहुत प्यारे पापा हैं, एंड और मेरी माँ से उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 की ना हो गई हूँ। एंड मेरी माँ 25 की थी जब उनकी शादी हो चुकी थी, ऐसा वो बोलती हैं। माई सिस्टर मैरगॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक जगह में उनकी बहन मैरगॉट का जन्म हुआ। 12 जून 1929 में उनका जन्म हुआ। वो फ्रैंकफर्ट में रही जब वो 4 साल की थी। और जो उनके फादर थे वो इमिग्रेट यानी चले गए हॉलैंड में 1933 में। उनकी मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, मतलब उनके साथ ही वो हॉलैंड चले गए सितंबर में। और वहीं मैरगॉट और जो ऑथर हैं वो आचियन अपनी दादी के यहाँ चली गई। मैरगॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में उसकी बहन चली गई थी, और फरवरी में वो भी चली गई थी। When I was flung down on the table as a birthday present for Margot, और जब मैं लाई गई, मतलब कि ऑन द टेबल एज अ बर्थडे, जब मैंने लाया अपने बहन के लिए, मतलब टेबल आया, आई सेड, जैसे ही मतलब कि वो बर्थडे था शायद उनकी बहन का, तो तभी उनका जो एजुकेशन वो स्टार्ट हुआ कि वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। हाँ, और ये तुम वहाँ तब तक पढ़ी जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई। I started in the first form. In sixth form, my teacher was Miss Scorpus. मतलब कि जो उनके 6th क्लास के एक टीचर थे जिनका नाम है मिस स्कॉर्पिस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एंड और जो साल के अंत में दोनों लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे क्योंकि वो एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था। और 1941 के गर्मी में उनकी दादी जो है तबीयत उनकी ख़राब होती है, एंड इवेंचुअली उनका जो बर्थडे है वो काफ़ी हल्के फुल्के सेलिब्रेशन से गुजरा क्योंकि तबीयत उनकी सीरियस थी। इवेंचुअली उनकी ग्रैंड माँ जो है वो गुजर जाती है जनवरी 1942 में। और नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर बट एंड आई स्टिल लव हर। पर किसी को ये नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना ज़्यादा सोचती हूँ, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में मेरा ऐसा इंटेंट था, was intended to
make up for other and grandma's candle was lit along with the rest। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या चीज़ें दिखाती थी कि मतलब वो अपनी ग्रैंडमा से प्यार करती थी। तो एक पॉइंट ये हो जाता है कि वो अपने बर्थडे पे ग्रैंडमा के लिए एक कैंडल जलाती थी विद और भी सारे कैंडल्स के साथ। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी सही कर रहे हैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी में। एंड वही मुझे आज के करंट की तारीख में लिख के आता है जो कि है 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और उसके बाद ये अपने डायरी के बारे में, डायरी जो है वो अपने डायरी में लिखी थी। डियरेस्ट किटी। और हम लोग की जो पूरी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और नर्वस है क्योंकि अभी एक फोर्थ कमिंग मीटिंग जो कि टीचरों ने मतलब कि बेसिकली प्रमोशन, मतलब कि एक क्लास से दूसरे क्लास में इन लोगों का प्रमोशन होना, तो इसीलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा फियर और काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। एंड हाफ ऑफ द क्लास, मतलब कि आधे से ज़्यादा क्लास बेट लगा रही कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा। और इवेंचुअली वो लोग भी, जो ऑथर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हंस रही हैं। और जो उनके पीछे जो दो लड़के हैं सीएन एंड जेक्स, दोनों जो है अपने हॉलीडे हॉलीडे मतलब छुट्टी भर जो उन्होंने अपने बेड को बनाया रखा। तो हम पूरे दिन से लेकर रहा था कि जो है इट्स यूर गोना टू पास, नो आई एम नॉट, ऐसा करके वो लोग बेट लगा रहे थे, मतलब कि तुम पास होने वाला, मैं नहीं होने वाला, ऐसा करके बहस कर रहे थे। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मतलब कि इन्हें काफ़ी गुस्सा आया था और तेरे को कि इतना बड़ा बना रहे हैं सब। If you ask me, there are so many dummies that a quarter of the class should be kept back। मतलब कि काफ़ी सारे गधे थे उस क्लास में। और जो टीचर थे वो काफ़ी, ऐसा वो टॉन्ट मारते कि जो टीचर्स होते हैं ना वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं उसमें। एंड उसके बाद वो मतलब कि जो प्रेडिक्ट ना किया जा सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मतलब कि उनकी जो भी गर्ल थी उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं किसकी बात हो रही है, मिल में शायद उन लड़कों की बात हो रही है, वो लड़के आपस में बात करें उसकी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। जो ऑथर है वो इसी केवल एक ही सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, वो है मैथमेटिक्स। एनीवे, अब हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है रुकना। मतलब हम लोग रुक ही सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अनटिल देन वी कैन कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। हम लोग एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे थे कि भैया हार नहीं मानना है बस। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई टीचर्स। मतलब कि वो अपने टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा बनाई हुई थी। और जो 9 टीचर्स हैं, 7 मेन और 2 वुमेन। मिस्टर केजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स। मतलब कि एक ओल्ड फैशन पर्सन जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। एंड एंड उन्होंने इन्हें परेशान कर रखा था काफ़ी सालों से, क्योंकि वो काफ़ी मातूनी थी और कई वार्निंग से बाद उनको होमवर्क भी मिला था। इवन एक बार पनिशमेंट के तौर पे उनको जो है एक ऐसे लिखने को बोला कि पहली बार में उनको लिखने को मिला था एक ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। पहले तो उनके दिमाग में आया कि मैं इसमें लिखूंगी क्या है, दूसरी बात याद है कि भाई उन्हें चिंता होने लगी। उसके बाद आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माय नोटबुक, टग्ड इट मतलब कि जो भी टॉपिक था उन्होंने जॉट डाउन करा, उसे अपने बैग में टग्ड किया, मतलब डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, उसके बाद चुप रहने का ट्राई करा। उसी शाम को यानी इवनिंग को आफ्टर जैसे उन्होंने अपना रेस्ट ऑफ द होमवर्क कंप्लीट किया, द नोट अबाउट एसे कॉट माई आई। जैसे उन्होंने वो ऐसे का काम देखा, वो तुरंत उनकी आंखें उसी पे चली गई। आई बिगन थिंकिंग दैट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन। वो ये सोचें क्या लिखना है, क्या एनीवन कुड रैम्बल ऑन, मतलब कि टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। मतलब कि कोई भी तुक्का मार के कुछ भी हम लोग कहानी बना के लिखते हैं, उसी की बात हो रही है। And leave big spaces between the words, but the trick was to come up with a convincing argument। but दिक्कत ये थी कि उन्हें एक convincing argument चाहिए थे, मतलब कि ऐसा argument जो कि लोग भरोसा आराम से कर लें, ठीक है। to prove the necessary, और जो है ऐसा प्रूव करने के लिए कि बात करने की ज़रूरत को प्रूव करने के लिए वो उनको अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करना था। तो उनके दिमाग में आया कि एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, आई रोट द 3 पेजेस मैसेज। और उसके बाद इवेंचुअली जो आइडिया होता है उसका सस्पेंस, उसके बाद वो
वो 3 पेज लिख के वो केसिंग के मिस्टर केसिंग के पास जाती हैं एंड वो सेटिस्फाइड मी असाइन मी एंड बस। और वो जो ऑथर थी वो सेटिस्फाइड थी और उन्होंने क्या है उसमें लिखा था, अब यहाँ लिखा है। मैंने आर्ग्यू किया कि एक टीचर का जो काम होता है यानी ट्रेट यानी एबिलिटी होता है एंड मैं वो अपना बेस्ट कर रहा हूँ। मतलब लिखा है आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्टेट, मतलब कि जो बात करना होता है वो एक स्टूडेंट का गुण होता है एंड उसको मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया है उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बीन एबल टू क्योर माई सेल्फ और माई हैबिट बिकॉज सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड if I not more, but that's there much you can do about inherited traits। ये बायोलॉजी का टर्म आ गया जो कि चैप्टर नंबर 4 में आई गेस या हेरिडिटी में आया। इनहेरिटेड मतलब जो जेनेटिकली जो आता है, इनहेरिटेड आता है। एक्वायर्ड मतलब होता है जो कि हम लोग अपने मन से एक्वायर करते हैं, ठीक है। एनीवेज तो ये यहाँ पर ये तर्क देती हैं कि ये जो बात करना होता है ना ये हम स्टूडेंट्स का धर्म होता है एंड इसको मैं अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास तो करती हूँ बट मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं इसे सही नहीं कर सकती क्योंकि ये जो ट्रेट है ये मेरी मम्मी से आया है और मेरी मम्मी भी काफ़ी बात होनी थी और ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। मिस्टर केसिंग जो थे वो काफ़ी ज़ोर से हंसते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स से और जैसे ही वो when I proceed to talk my way to the next lesson, मतलब कि जैसे दोबारा से वो बात करने लगती हैं तो उनको जो फिर एक सेकंड ऐसे का मिलता है जो कि होता है जिसका टाइटल होता है एन इनकॉरेबल चैटर बॉक्स। मतलब बात होनी मतलब कि समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कि ऐसी चीज ऐसा चैटर बॉक्स जो कि बंद नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन, मतलब उन्होंने पकड़ा एंड मिस्टर कैसे और मिस्टर केसिंग थे उन उनके पास कोई कंप्लेन नहीं था पूरे 2 होल लेसन तक। However, during the third lesson, he had finally had enough any Frank as punishment for talking in class, right? And मतलब कि तीसरी बार जब वो बात कर रही थी तो उनको एक और नया टॉपिक में मिलता है एंड जो कि है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, ठीक है। उनको ये टाइटल मिला कि भाई क्वैक 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 सेड मिसेस चैटर। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो भी अभी इनको नया जो काम मिला था अब उसमें जो वो ओरिजिनलिटी थी जो उनकी आइडिया में वो अब खत्म हो चुकी है। इतनी ऑलरेडी 2 बार उनको काम मिल ही चुका था, अब ये तीसरी बार जब मिला था उनको कुछ समझ नहीं आया था क्या लिखे, तो इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड की मदद ली जो कि काफी अच्छी पोएट्री लिखती थी एंड जिसकी हेल्प से इन्होंने एक पोएट्री लिखी जो कि इनके ऐसे में लिखने में काफी हेल्पफुल रहा एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी चीजें काफी अच्छी बनी थी, इसीलिए वो काफी जंप फॉर जॉय, इसलिए यहाँ पे लिखा आई जंप फॉर जॉय, मतलब वो खुशी के मारे उछल पड़ी क्योंकि इतना बढ़िया दिखाया था। एंड इस और जब मिस्टर कैसिंग जब पढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ऑथर के ऊपर जोक कर रहे हैं बट इवेंचुअली वो जो पोएम है वो उन्हीं के ऊपर जोक कर रहा था, उन्हीं को रोस्ट कर रहा था। एंड और इस पोएम में क्या था एंड ये पोएम काफी ब्यूटीफुल बना था, ठीक है। एंड जो कि था मदर डक एंड फादर स्वान के बारे में एंड जिसमें फादर स्वान ने अपने ही बच्चों को मार दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़बड़ा रहे थे यानी काफी ज्यादा क्वैक 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 कर रहे थे, इसीलिए मर्डर मर्डर कर दिया, मार डाला, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फादर स्वान है यहाँ पर सिंबलाइज किया गया किसको, मिस्टर केसिंग को, इसलिए इनडायरेक्टली वही रोस्ट हो रहे हैं एंड जो डकलेंगे वो ऑथर को मदद की रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आगे वाले पैरा में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ आगे वाले पैरा में ये बताएंगे कि जो जो बेसिकली मिस्टर केसिंग थे उन्होंने इस पोएम को अपने क्लास में खूब जोर जोर से बोला। he read the like the poem loudly in the class along with इन द सर्वर क्लासेस एंड हाँ तब से जो है इनको अलाउंस मिल जाती है एंड अलॉन्ग विद ये केवल अब जोक बना रहे हैं आजकल, क्या नाम है, मिस्टर केसिंग। अगले पैरा में हम लोग को यही देखने को मिलने वाला है। ओके सो नाउ लेट्स मूव। अगर इतना दूर तक आ गई को तो लाइक कर दो यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड मजे करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अगले पोएम की ओर, मतलब अगले पार्ट की ओर। पोएम टू द क्लास मतलब वो जोर जोर से पोएम को बोलने लगते हैं क्लास में, अपने कमेंट्स को ऐड करते हैं, सर को क्लास में और बोलते हैं एंड अलॉन्ग विद उनको अलाउंस मिल जाती है ऑथर को कि वो क्लास में बड़बड़ा सके, अलॉन्ग विद मिस्टर केसिंग आजकल केवल जोक्स बना रहे हैं। तो विद दैट बीइंग सेड ये चैप्टर का प्यारा सा होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आ रही है इतना दूर तक आ गए हो लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड
न्यू वीडियो जल्दी आएगी, सो टिल देन बाय बाय।